नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एमपी पटवारी के लिए जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट पेपर है पॉलिटी का। दोस्तों, इससे पहले एक और वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों आगे देखते हैं। 31वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इस संसद को है। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हैं 30, 32, 35, 36। इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों 20 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें अभी लगभग 7 सीट खाली हैं। किसे संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों दोनों ही हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ये आपको बताना है इसका कौन सा अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उसे कौन सी रिट बोलते हैं? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? कौन यहाँ से दोस्तों आपका ये अनुच्छेद 25 से अल्पसंख्यक धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों वाले अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक मूल अधिकार आपातकाल में भी समाप्त सीमित नहीं किया जा सकता? ये आपको बताना है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ये आपको बताना है इसका अनुच्छेद। भारत के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? 4 कथन दिए हैं। पहला है, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तीसरा, संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए हैं। चौथा है, अनुच्छेद 51 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में मूल कर्तव्य। किस समिति या आयोग की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ये आपको बताना है। तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सब रिकमेंडेशन पर जोड़े गए थे। एक सांसद विधायक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? राष्ट्रपति के चुनाव में किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो दोस्तों 1971। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। तो दोस्तों दूसरा तो ये गलती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? नेक्स्ट है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इसका सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों ये राज्यसभा की जाती है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। दूसरा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। गलत ये। तो दोस्तों ये दूसरा जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों 3। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी, ये आपको बताना है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 545 है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे टोटल जो वोट डाले गए उसका 1/6 यदि प्राप्त नहीं हो, यानी कि लगभग 16% के आसपास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये राज्यसभा का जो है एक्चुअल में कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा सदस्यों का होता है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें दोस्तों कौन से सही है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसमें लोकसभा सदस्य होने की सदस्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों पहला जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य बाई कैमरल स्टेट नहीं है, यानी कि जहाँ पर 2 सदन नहीं है? तो इसका जो है आपको बताना है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन समापन हो सकता है? कैसे हो सकता है आपको बताना है। भारत का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने की अधिकार देता है? 7वां, 21वां, 42वां, 44वां। निम्न में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की विधायिका में कौन सा सम्मिलित होता है? विधानसभा राज्यपाल, विधान परिषद राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, विधानमंडल राज्यपाल, ये आपको जो है बताना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 70 क्वेश्चन है और भी हम